नमस्कार साथियों, आज का जो आपका टॉपिक है वह है नोटिस। क्या है? नोटिस। यानी आज का टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ नोटिस। यानी मैंने आपको जो 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर मैंने आपको इनविटेशन करवा दी है, मैंने आपको पोस्टर करवा दी है। आज आपका जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? नोटिस। कौन सा टॉपिक है? नोटिस। यानी आज मैं आपको नोटिस का पैटर्न बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है और इसका फिर क्वेश्चन और आंसर कैसे दिया जाता है। तो ये जो नोटिस है वह हमारी 12th की एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। 12th क्लास में। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। और ये कभी कभी 10th में भी पूछ लिया जाता है ये टॉपिक। तो आपको अच्छी तरीके से देखना है कि आज का जो टॉपिक आप स्टडी करेंगे वो कौन सा होगा? नोटिस। और ये नोटिस का फॉर्मेट है जिसको हम देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो 12वें नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, हमेशा उसको बॉक्स में बंद किया जाता है। किस में किया जाता है? बॉक्स के अंदर बंद किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था का नाम। संस्था का नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो का वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो हम अपनी मर्जी से लिखेंगे। अभी फिलहाल में आपको ध्यान रखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का नेम। जैसे यहाँ पे हमारे स्कूल के अंदर हमें नोटिस बोर्ड होता है तो वहाँ पे हमें सूचित करते हैं, जैसे हमें बोलते हैं ना कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका 2 दिन का विद्यालय अवकाश रहेगा। तो वही नोटिस मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि नोटिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सूचना। क्या अर्थ होता है? सूचना, यानी सूचित करना, हमें इन्फॉर्मेशन देना। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये अर्थ होता है कि आपको यहाँ पे स्कूल का नेम, कि हमें नोटिस किसके द्वारा दिया गया है, कौन सी स्कूल के द्वारा दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने ये लिखा कि ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये क्या हो गया? संस्था का नाम हो गया। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमें संस्था का नाम लिखना है जिसके द्वारा ये नोटिस जारी किया जा रहा है। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संस्था का नाम। तो हमने अपनी संस्था का नाम लिख दिया, ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा जाता है? प्लेस नेम। क्या लिखा जाता है? प्लेस नेम। इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख, प्लेस नेम। क्या लिखा जाता है? प्लेस नेम। इसका अर्थ होता है स्थान का नेम। क्या होता है? स्थान का नेम। क्या होता है? स्थान का नाम। ठीक है। यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसके बाद में आपको प्लेस नेम। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो आप, जैसे ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। उसके बाद में ये संस्था कहाँ पे है उस प्लेस का नेम लिखोगे, सिरोही। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद में इस साइड में आपको क्या लिखनी है? डेट। आपको क्या लिखनी है? डेट। डेट आप जिस दिन आप नोटिस देते हो उस दिन की आपको क्या लिखनी है? डेट लिखनी है आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके जस्ट आपको एक लाइन छोड़ के बीच में क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। नोटिस हमेशा मिडिल में लिखा जाता है। आपको एक ध्यान रखना है एक बात कि इधर भी आपको सेम जगह होनी चाहिए और इस साइड में भी। जब आप संस्था का नेम लिखते हो तो आपको दोनों ओर आपको देखना है कि बराबर सेम होनी चाहिए और संस्था का नेम हमेशा मिडिल में लिखा जाएगा और वो भी कैपिटल लेटर में। किस में? कैपिटल लेटर में। देखो मैंने सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम कैपिटल लेटर है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर इस साइड में क्या लिखनी है? डेट, जिस दिन हम नोटिस इश्यू करते हैं, जारी करते हैं। आगे फिर एक लाइन छोड़ के हमें क्या लिखना है? नोटिस। क्या लिखना है? नोटिस। नोटिस भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपको क्या बना देना है? बॉक्स, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे। आगे उसके जस्ट नीचे, नोटिस के जस्ट नीचे हेडलाइन या सब्जेक्ट। आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका नोटिस किसके ऊपर दे रखा है, उसका नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स हो गए, गांधी जयंती हो गई, कि नोटिस किसके ऊपर दे रखा है उस हेडिंग का या टॉपिक का नेम आपको यहाँ पे किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में। उसके बाद में ठीक है, यहाँ पे मेन पार्ट लिखना है ऑफ नोटिस।
यानी नोटिस किसके ऊपर देख रखा है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे आपको नोटिस का मेन पार्ट कि नोटिस किसके ऊपर दे रखा है। जैसे ब्लड डोनेशन पे दे दिया तो हमारे ब्लड डोनेशन कब आयोजित किया जा रहा है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ये कब होगा, तो जितनी भी नोटिस का जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। नीचे सिग्नेचर, यानी जो भी व्यक्ति यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, यहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा और अपनी यानी डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, और जो संस्था जारी करती है उस संस्था का नाम और उसके सिग्नेचर वो यहाँ पे लिखने होंगे। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, बॉक्स बंद कर देंगे। अब इसको हम क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे ये आसानी से और भी आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको ये हमारा जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन रहा, इसको आंसर में देखिए कि हमें सबसे पहले लिखना है स्कूल का नेम, तो ज्ञानोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही। यहाँ पे क्या लिखने है हमें डेट, तो मैंने लिख दिया 6 अगस्त 2020, यानी मैंने यहाँ पे एक कोई भी डेट लिख दी, उसके जस्ट यहाँ पे मिडिल में क्या लिखना है, नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस। क्या लिखना है, नोटिस। जो आपको यहाँ पे मिडिल में नोटिस लिखना है। अब हमारा सब्जेक्ट देखिए किसके ऊपर है, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती। किसके ऊपर दे रखा है, गांधी जयंती। ये टॉपिक हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, तो मैंने लिखा गांधी, ठीक है, जयंती, गांधी जयंती। ये हमने हमारा जो टॉपिक है वो हमने लिख दिया। उसके बाद में हमें यहाँ पे लिखना है मेन पार्ट इसका नोटिस का, तो ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म्ड दैट। ये आपको लाइन याद करनी है, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट। अब इसके बाद में देखो, जब भी हमें ये योवर दे रखा है तो हम वाई को उठा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, ओवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एट स्कूल कैंपस। स्कूल, हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स who are interested may give their name to the under second related the event। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। यहाँ पे तो नेम मैंने लिख दिया शुभम कुमार, और लास्ट में है ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब। ठीक है, ये आपका नोटिस कंप्लीट हो गया है, तो इस प्रकार आपको करना है। धन्यवाद।